हेलो दोस्तों, प्रेपरेटरी सेंटर रूडीसेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिप्लोमा यहाँ पे फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैथ, ठीक है, ये क्लास हम देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे समांतर श्रेणी हमारा चैप्टर है, क्लास नंबर 5 यहाँ पे आज हम देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करें क्लास आपको अच्छा लग रहेगा। और इसके साथ साथ हम जो है बेसिक मैथ का भी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जाके वो भी क्लास देखिए, जितना भी सब सारे क्लास लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्लास देखेंगे, तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हम लोग काफी ज्यादा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देख चुके थे। बशर्ते हमको ये देखना है आज कि हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और फिर से जो आपका लास्ट हमारा क्लास होगा इसका हमारा समांतर एपी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा आज? आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा समानांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ पे समांतर माध्य, यहाँ पे ये आपका क्या होता है? तो देखिए समांतर माध्य जब भी हम निकालते हैं तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ए, ठीक है, तीन तरह के समांतर आपको श्रेणी दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया तीन राशियां, जैसे ए है, स्मॉल ए, कैपिटल ए और आपका स्मॉल बी, ये सब किसमें है? समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी में है ये ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी समांतर श्रेणी में है। तो मध्य पद ए को शेष दो राशियां ए और बी का समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। जो आपका मध्य पद जो ए है, ठीक है, इन दोनों का क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है। अब इसको कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए इसमें ए और ये बी है, तो जब भी हम सर्वांतर निकालते हैं तो मान लीजिए 2, 4, 6 सर्वांतर आपको निकालना है, तो डी सर्वांतर जो दिखाते हैं तो इसको इसमें से घटाते हैं, 4 - 2, या इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, 6 - 4। तो दोनों ये क्या होता है? बराबर होने चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे अगर बोलूं तो ये एक चीज मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो डी जो होगा ये किसके बराबर होगा? कैपिटल ए माइनस ए, या इसको इसमें से घटाइए या इसको इसमें से घटाइए, मानिए माइनस बी, बी माइनस ए, ठीक है। तो ये दोनों आपका यहाँ पे हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो अब देखिए इस ए को इधर भेज दीजिए, तो ये ए है प्लस ए हो जाएगा बराबर ये बी प्लस ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा? a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे निकल गया ए प्लस बी बाई 2, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा? ए बी के बीच का समांतर माध्य उनके योग का आधा होता है। कभी भी दो अगर तीन संख्याएं दिया गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका आपको समांतर माध्य बताना है तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8, 8 होगा, इसका 2 करेंगे कितना जाएगा? 4। तो देखिए ये समांतर माध्य यहाँ पे निकल गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाला जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाया जाए, एग्जाम्पल्स इस पे किस तरह से लिया जाता है, तो आपको 3 नंबर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 नंबर यहाँ पे लिया गया है एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ पे 4 एंड 8 का, ठीक है, अरिथमेटिक मीन बताइए। तो 4 + 8 बाई ये करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 12/2 मीन्स यहाँ पे 6, ठीक है। 6 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, समझ गए। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब अगला देखिए, दो दी गई राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको एक तरफ से हो गया समांतर माध्य, और n समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या आपका होता है? इसके लिए डायरेक्ट आपको हम फार्मूला यहाँ पे बता देते हैं, और जो आपका कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है। ठीक है, ये आपका दो दी गई राशियों के बीच का n समांतर माध्य, ठीक है। n समांतर माध्य जब भी ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सारी चीजें दिया गया, आपको डायरेक्ट क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना, xn इज इक्वल टू a प्लस n, ठीक है, b माइनस a अपॉन यहाँ पे n प्लस 1, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपको n समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 डॉट 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 n तक ये आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। n समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए,
तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको जान गए होंगे। इसके बाद से दो राशियों के बीच के n समांतर माध्यों का योग क्या होता है, ठीक है। दो अगर मान लीजिए राशियों के बीच में n समांतर राशियों का जो माध्यों का योग होता है ये क्या होता है, तो ये भी इस पे जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि इस पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम देखे हैं इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स आता है, जैसे मान लीजिए 1/2 दिया गया है, ठीक है, तथा 1/2 तथा 3 के बीच क्या है, 4 समांतर माध्य डाले गए, उनका योग बताइए। 4 समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन जो है डाले गए हैं, ठीक है। तो योग बताना है आपको, जो चारे नंबर है उनका योग बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 1/2 तथा 3 के बीच 4 अरिथमेटिक मीन जो है मतलब समांतर माध्य डाले गए हैं, तो उनका योग आपको यहाँ पे बताना है। योग उसका क्या होगा, तो आपको जो दिया गया है x1, x2, x3 और x4 ये आपके हैं 4 संख्याएं क्या है 1/2, ठीक है, तथा 3 ये दिया गया है कि बीच में 4 समांतर माध्य है, मतलब अरिथमेटिक मीन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि आप इसके बीच में यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x1, x2, x3 और यहाँ पे x4 और लास्ट में आपके 3 है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में होंगे मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना यहाँ पे। और इसके बाद से आप जो यहाँ पे ध्यान देंगे ये हो जाएगा। अब उसके बाद से इस मानस समांतर डी है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला आपके कौन सा आपको लगा देना है, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये फार्मूला आप जानते ही होंगे। तो Tn आपको लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है 3, तो ये आपका T ये हो जाएगा। और ए आपका देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ पे 4 संख्या ये है 5 और 1 6, एन की संख्या कितनी है 6/n और डी यहाँ पे जो आपके आ जाएंगे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5d आपका निकल के आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट आपको d निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 = 1/2 प्लस 5d, यहाँ पे समझ रहे हैं 5d आपका यहाँ तक आ गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा आगे का कार्यक्रम है उसको देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको चाहे तो आप गुणा यहाँ पे कर सकते हैं 5d मतलब इसको इधर भेज दीजिए, तो ये करेंगे आपको 5d = 3 - 1/2 मतलब 5d = 6 - 1 5/2, ठीक है। तो d कितना जाएगा 1/2, यहाँ पे d आपका निकल के आ जाएगा 1/2। अब आपको पता होगा कि आपका d इतना निकल के जब चला आया तो x1 आपका कितना दिया गया यहाँ पे a प्लस डी, जो 4 संख्याएं लिया जाता है a + 2d और a + 3d और a + 4d, ठीक है। ये अलग अलग आपके यहाँ पे संख्याएं लिया जाता है। तो x1 आपका निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ x1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ आपको, x1 कितना जाएगा यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो x1 आपका जो आएगा a प्लस डी, ठीक है। तो d आपका 1/2 और 1/2 ये आपका a हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे देखिए a है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा x1। x2 कितना आ जाएगा a + 2d, ठीक है। a + 2d मीन्स ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका प्लस का 1 यानी कि 3/2, ये आपका x2 आ जाएगा। x3 देखिए a + 3d, ठीक है। तो a आपका 1/2 और प्लस 3d 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2 को बोल सकते हैं आप यहाँ पे 2, x3 आपका 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से x4 निकालेंगे तो a + 4d निकालेंगे, तो a आपका 1/2 है, यहाँ पे 4 इंटू डी कितना है 1/2, तो इससे कैंसिल कर देंगे 2 यानी कि 1/2, यहाँ पे 1/2 और प्लस यहाँ पे 2, 2 दूना 4 5/2, ठीक है। तो ये आपके 4 नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है।
5/2। अब इसका योग आपको बताना है, ठीक है, इसका जो है आपको योग बताना है यहाँ पे। तो x1 यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको योग। योग कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 और x4, यानी कि यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इसका जब भी आप योग करेंगे तो योग आपका जो जुड़ेगा, x1 कितना है 1, ठीक है, x2 कितना है 3/2 और x3 कितना है 2 और प्लस यहाँ पे x4 कितना है 5/2, ठीक है। योग आपका यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा, ये देखिए 3, ये 3 और प्लस 3/2 और 5/2, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 3/2 और 5/2 तो 8/2 आएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 4। ये हो जाएगा 4 मतलब 7। योग कितना आ गया 7, यह आंसर हो जाएगा। तो 1/2 तथा 3 के बीच 4 AM मतलब अर्थमेटिक मीन यहाँ पे डाले गए हैं। तो आपको देखिए 1 2 3 4 ये था, ये नंबर और ये नंबर के बीच में, तो ये नंबर प्रथम हो जाएगा और ये आपका लास्ट हो जाएगा। इसके बीच में 4 नंबर डाला गया, बोला गया है बीच में डाला गया यहाँ पे। अब इसका जो TN का फार्मूलेस लगा के और यहाँ पे आप इस तरह से D निकाल लेंगे और D x1 a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D और a प्लस 4D यहाँ पे करके और नंबर का योग कर देंगे तो 7 आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो आपका आंसर निकलेगा ये आपका 7 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश किए। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करेंगे पूरा समझ में आपको आया होगा। अब इसके बाद से हम कुछ पूछे हुए जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से आपको आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए आपको अर्थमेटिक मीन पे क्वेश्चन, जैसे आपको मान लीजिए 2 और 18 का पूछे, 8 और 20 का पूछे, ठीक है, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, ये सब सारा क्वेश्चन तो हो ही गया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो ये पूछा गया है, कह रहा है आपको यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, माना आपको कि ये सब सारे जितने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना 1/b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी, 1/a प्लस बी, ये सब किसमें है, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, ये है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 1/c प्लस ए सर्वांतर निकालेंगे तो इसमें से इसको हटाया जाता है, तो 1/b प्लस सी, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाइए, ये बराबर अपन 1/a प्लस बी को माइनस 1/c प्लस ए यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे यहाँ पे कि जो आपका चीज यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, जो भी आपको चीज यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, देखिए थोड़ा सा कलर ये मिसमैच है, तो ये ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अरे यार, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 1/c प्लस ए है। अब देखिए इसको यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो ये आपका 2 बनेगा c प्लस ए और यहाँ पे b प्लस सी। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा b प्लस सी यहाँ पे, और फिर माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे c प्लस ए, यह बनेगा यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद से, ठीक है, इन दोनों के साथ बाद से ये बनेगा। अब आप चाहें तो इसको गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। मतलब इसको करेंगे तो यह बनेगा माइनस का सी और माइनस का ए, ठीक है। इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। फिर बराबर, अब इसको नीचे करेंगे ए प्लस बी और फिर सी प्लस ए, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा आपको ए प्लस बी माइनस यहाँ पे, देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा ऊपर ये सी प्लस ए बनेगा, सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए यहाँ बनेगा। और यहाँ पे जो आपका मिलेगा आगे माइनस यहाँ पे ये आपका ए और माइनस का बी। अब देखिए इस ए से ये एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद से जो हमारा जो आगे का होगा प्रोसेस, इस सी से आप इस ए को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो जब कैंसिल कर देंगे तो ऊपर क्या बनेगा, बी माइनस ए अपान, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा आपको बी प्लस सी, ये बनेगा बराबर, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे c माइनस ए अपान ए प्लस बी, ये बचेगा यहाँ पे, समझ गए यहाँ पे।
ये आपका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको त्रिज्या गुणा कर दीजिए। त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे यहाँ बचेगा b माइनस ए और a प्लस का b बराबर ये हो जाएगा आपको c माइनस बी, ये जो है आपका सॉरी c माइनस यहाँ पे बचेगा b, ये b है। ठीक है, यहाँ पे c माइनस बी और आपका जो यहाँ पे मिलेगा c प्लस बी, ये बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप गुणा करें, ठीक है, इन सबको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको सॉल्व करना कैसे करना, इसको ए बी गुणा करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, समझ रहे, प्लस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी करेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये क्या बनेगा आपको, ये बनेगा ए बी। ठीक है, ये क्या बनेगा ए बी। ठीक है, और फिर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर ये बनेगा सी स्क्वायर और प्लस का बी सी माइनस का बी सी और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद से जो आप करेंगे यहाँ पे देखिए इस ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस बी सी से ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा आपको, समझ गए। अब यहाँ पे आपको जो कह रहा था कि ये इतना एपी में है, आपको ये बताना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपको मिला यहाँ पे, तो आप इस आधार पे कर सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है एपी में है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, एपी में है, ये आपको चीज यहाँ पे सिद्ध करना था, समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको कह रहा था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो सिद्ध करें, इतना आपको एपी में है। ठीक है, ये आपका है, हम समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको हम दे देते हैं, ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है समानांतर माध्य, समानांतर माध्य। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, समानांतर माध्य, आपको दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का आपको समानांतर माध्य बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। क्लास जो है छोटा छोटा ही होगा ताकि आपको जो पढ़ने में अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन तो यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक क्लास में भी दे दिया जाए तो काफ़ी हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो हमने ये सोचा है कि छोटा छोटा क्लास ही होगा तो काफ़ी अच्छा आपको रहेगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो जरूर एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे तो ये था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक के अगर आपको एक क्वेश्चन और बताते चले। ठीक है, और उस क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो श्रेणी आपका जो दिया गया है 3x 5x 7x डॉट 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 का यहाँ पे nवा पद, ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। देखिए मैंने सोचा कि बहुत छोटा क्लास हो जा रहा है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रेणी 3x 5x 7x का nवा पद, देखिए हम लोग अभी तक 10वां पद 12वां पद 6वां पद ये सब याद करते थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे nवा पद बोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो दिया गया यहाँ पे, तो प्रथम पद यहाँ पे बात करें, प्रथम पद इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये हमारा कितना है प्रथम पद, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे प्रथम पद 3x है। सर्वांतर, सर्वांतर जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें से इसको हटाएंगे, 5x में से 3x जाएगा तो 2x। ठीक है, 2x यहाँ पे आपको बचेगा। ठीक है, अब आपको nवा पद मतलब tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट होगा तो tn यहाँ पे निकालेंगे, और a कितना है, ये है 3x प्लस यहाँ पे आपको nवा पद n माइनस 1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2x। ठीक है, 2x है। अब इसके बाद से आप जो है नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला आपको रख दिए। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे हो जाएगा tn इज इक्वल टू 3x और प्लस 2nx माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो tn बराबर ये हो जाएगा आपको 3x में से 2x जाएगा तो x प्लस 2nx। ठीक है,
तो टी एन कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे 1 + 2n, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा टी एन, ठीक है, ये एन वहाँ पर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सोचा इसको बताते चले। एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लिए दिए ही हैं, अब आगे जो है हम क्वेश्चन एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमको केवल क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्लास होगा क्लास नंबर 6, ठीक है, एपी का हमारा क्लास नंबर 6 होगा, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को मैं आपको दे देता हूं, आप ट्राई करिएगा, आपको जो है इस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ये आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। तो आपको कह रहा इफ, मतलब यदि आपको a+1 और 3a तथा 4a+2 ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें कि a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो सब जो दिया गया है, a+1 दिया गया है, 3a दिया गया है, 4a+2 दिया गया है, ठीक है, ये किसमें है, आपको समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद a कितना हो जाएगा, a+1 और सर्वांतर d कितना होगा, इसमें से इसको हटा देंगे, यानी कि 3a - a माइनस का 1। अब देखिए इसको यहाँ पे देखें तो d कितना हो जाएगा, 2a - 1, ये आपका d यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, d आपका निकल जाएगा। तो अब आप ये समझ गए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। अब मेन चीज ये है कि आपको ए का मान यहाँ पे मान ज्ञात करना था, तो आपको क्या करना है कि दोनों का सर्वांतर निकालिए, इसका तो यहाँ पे निकला ही है, अब इसका बराबर आप इसका भी निकाल दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि 4a प्लस का 2, ठीक है, और फिर -3a, ये करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपको, ये बनेगा आपको a प्लस का 2, ये बनेगा a+2, यानी कि 2a - 1 बराबर किसके होगा, a+2 के, ये हो जाएगा, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, यानी कि 2a - a और 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें हो जाएगा a बराबर 3, a बराबर 3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा a = 3, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, हम कोशिश करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हालांकि एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।